नमस्ते साथियों, पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता में आपका स्वागत है। साथियों, आपके जीवन में भी कभी न कभी ऐसा वक्त अवश्य आया होगा जब वक्त ने स्वयं इशारा किया होगा कि अब खुद को बदल डालिए, यानी कि स्वयं को रीइन्वेंट कर दीजिए। पर होता ऐसा है कि शायद खुद को रीइन्वेंट करने में या बदलने में हम कुछ सामाजिक प्रतिष्ठाओं और मान्यताओं की बेड़ियों में ऐसा जकड़े रहते हैं कि असहज महसूस करने लग जाते हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए किसी न किसी एक जीवन शैली का चुनाव अवश्य करता है। हमारे जीवन की खुशियाँ इसी बात पर निर्भर करती है कि हमने अपने जीवन को जीने के लिए किस जीवन शैली का उपयोग किया है और कौन सी जीवन शैली ऐसी है जो हम अपने बच्चों को भी विरासत में देकर जाना चाहते हैं, यानी कि उन्हें भी सिखाकर जाना चाहते हैं। ऐसी जीवन शैली जिसमें जीवन का उद्देश्य, मकसद, खुशियाँ और आनंद समाहित हो। और यह सब कुछ चुनाव करना हमारे ही ऊपर निर्भर करता है। पर इसके लिए एक प्रश्न स्वयं से जरूर पूछें, वो है कि क्या आप अपने जीवन का स्क्रू जानते हैं? स्क्रू शब्द तो आपने सुना ही होगा। स्क्रू यानी कि वो जो ताकत बनता है, स्ट्रेंथ बनता है, जो दो चीज़ों को जोड़ता है, जो उन्हें मजबूती देता है। और हमारे जीवन का स्क्रू हमारे विचारों को मन से जोड़ता है, हमारे शरीर को आत्मा से जोड़ता है, हमारे महत्वाकांक्षाओं को परिणामों से जोड़ता है। और यह जीवन स्क्रू है स्किल्स, चॉइसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्क। और इसी जीवन स्क्रू को जापानी कल्चर के अंदर इकिगाई के नाम से जाना जाता है। इकिगाई यानी कि जीवन जीने का जापानी आर्ट या मकसद। हम सभी को अपना इकिगाई पहचानना या अपना स्क्रू पहचानना जरूरी है। जिसने भी अपना स्क्रू या इकिगाई को पहचान लिया है वह खुद को, स्वयं को हर रोज रीइन्वेंट कर सकता है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि इकिगाई क्या होता है, इसे अपने जीवन में कैसे खोजें और साथ ही इकिगाई के कौन से नियम होते हैं। साथियों, जापानी लैंग्वेज के अंदर इकी का मतलब होता है जीवन और गाई का मतलब होता है मूल्य, यानी कि अपने जीवन के मूल्यों को पहचानना इकिगाई कहलाता है। जापानी लोग ये मानते हैं कि हर व्यक्ति के इस दुनिया में आने का कोई न कोई मकसद अवश्य होता है। यदि हम अपनी इकिगाई के हिसाब से या मकसद को चुनकर जीवन में कोई कार्य नहीं करते हैं तो जीवन जीने का आनंद नहीं ले पाते और हमें मज़ा नहीं आता। कोई न कोई टेंशन या तनाव हमेशा जीवन में महसूस करते रहते हैं। साथियों, आपने वो एक शेर तो सुना ही होगा कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। आज लोगों के जीवन में कोई ना कोई पक्ष ऐसा रह ही जाता है जिससे वो खुश नहीं रहते हैं। यदि उन्हें जॉब मिली होती है तो वो जॉब को पसंद नहीं करते, और यदि उन्हें जॉब पसंद की मिलती है तो पैसों की तंगी से कहीं ना कहीं जूझ रहे होते हैं। और यदि ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो वो परिवार को समय नहीं दे पाते, और यदि ये सभी चीज़ें उन्हें मिल जाती है तो दिल में दबी हुई कोई ना कोई बात या इच्छा ऐसी रह जाती है जिसकी कसक उन्हें हमेशा महसूस होती रहती है। पर साथियों, क्या आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ये चारों ही चीज़ें होती हैं, और ये चारों चीज़ें प्राप्त करने वाले और अपने जीवन में हमेशा खुश रहने वाले और लंबे समय तक जीने वाले लोग होते हैं जापान के ओकिनावा द्वीप में रहने वाले जापानीज, क्योंकि वो अपना इकिगाई जानते हैं। उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन का मकसद बहुत अच्छी तरह पता है। इकिगाई को उन्होंने अपनी जीवन शैली में शामिल किया हुआ है और अपने बच्चों को विरासत में देकर जाना चाहते हैं। अपने बच्चों को वही सिखाते हैं। हर रोज़ उनके सुबह उठने का एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है। क्या आप जानते हैं कि वो लोग 100 वर्ष तक कम से कम जीते हैं और उससे अधिक भी, लगभग 90 वर्ष या उससे अधिक तक भी वो लगातार काम करते रहते हैं, कभी भी रिटायर नहीं होते। तो आइए जानते हैं हम उनके इकिगाई को। तो उनका फॉर्मूला ऑफ इकिगाई है पैशन प्लस प्रोफेशन प्लस वोकेशन प्लस मिशन इज इक्वल टू इकिगाई। आइए इकिगाई को एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इसे समझने के पहले 4 प्रश्न स्वयं से करना जरूरी है। पहला है कि खोजें कि आपको क्या पसंद है। दूसरा, यह पता लगाएं कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। तीसरा प्रश्न है
यह पता लगाएं कि आपको किस चीज़ के लिए भुगतान किया जा सकता है या पैसे मिल सकते हैं, और चौथा कि दुनिया को किस चीज़ की आवश्यकता है। और इकिगाई इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्या पसंद है, यह जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि आपको पसंद है किसी भी चीज़ को सीखना, नया प्रोग्रामिंग करना आपको पसंद है और आप उस चीज़ में अच्छे भी हैं, तो वह आपका पैशन हो सकता है। आप उस चीज़ में अच्छे हैं, यानी कि आप एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, आप कंप्यूटर फ्रेंडली हैं, आप IT स्पेशलिस्ट हैं, तो इसका मतलब है कि आपका पैशन आपके सामने क्लियर है। अब दूसरे स्टेप पर चलते हैं। उसका भुगतान भी आपको किया जा सकता है, यानी कि उसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो किया है, उसमें आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है या कोई ऐप डिज़ाइन किया है और आपको उसके लिए यदि पैसा भी मिल सकता है, तो ये आपका प्रोफेशन हो सकता है। और तीसरा है, जिस चीज़ के लिए आपको पैसे मिलते हैं उसकी दुनिया को भी आवश्यकता है। आपने किसी कंपनी के लिए एक प्रोग्रामिंग ऐप डिज़ाइन किया है, तो उसकी आवश्यकता आज के समय में हर कंपनी को है मैनेजमेंट के लिए। तो इसका मतलब ये आपका वोकेशन हो सकता है, आप इसको एक पेशे की तरह उपयोग कर सकते हैं। चौथी पार्ट में जब हम देखते हैं, तो जो चीज़ की दुनिया को आवश्यकता है वह चीज़ आपको पसंद भी है, तो ये आपके जीवन का मिशन हो सकता है। जब आप अपने जीवन का पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन समझ पाते हैं, तो असल में आप अपने जीवन की इकिगाई को पहचान पाते हैं। और जब आप अपने इकिगाई को पहचान के कोई भी कार्य करते हैं, तो अपने जीवन में सफल हो पाते हैं, अपने उद्देश्यों में सफल हो पाते हैं और जीवन में आनंद और खुशियों को महसूस कर पाते हैं। यदि आपने अपने जीवन में यह खोज लिया, तो यही इकिगाई है। और यदि इन चारों में से कोई एक भी मिस हो गया, तो कोई न कोई समस्या आपके समक्ष आ ही सकती है। साथियों, इकिगाई के 10 नियम होते हैं। उसमें से पहला है स्टे एक्टिव, यानी कि हमेशा सक्रिय रहें। जापानी लोग मानते हैं कि हमेशा एक्टिव रहना और कभी भी रिटायर नहीं होना, यानी कि जो काम आपको पसंद है उस काम को यदि आप नहीं करते हैं या छोड़ देते हैं, कोई और काम करने लग जाते हैं, तो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमेशा वो करें जो आपको पसंद है। और दूसरा है टेक इट स्लो, यह बिल्कुल सही है कि धीमे चलें और सुरक्षित पहुँचें। जब भी आप धीमे चलते हैं तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। खरगोश और कछुए की स्टोरी भी हमें यही बताती है कि जीवन में कभी भी हड़बड़ी न करें। और तीसरा है डोंट ओवर ईट, यानी कि जितनी आपको भूख है उससे आप 80% ही खाएं। यह आपके जीवन में आपको हमेशा स्वस्थ रखता है। चौथा है सराउंड योरसेल्फ विथ फ्रेंड्स। कहते हैं ना, दोस्तों के साथ दिल खोलकर ऐसे रख दीजिए कि जीवन में औजारों के साथ दिल खोलने की कभी आवश्यकता ना पड़े, आप हमेशा हेल्दी ही रहें। और पांचवा है एक्सरसाइज डेली। जापानी लोग मानते हैं कि आपको हमेशा शेप में रहना जरूरी है। और शेप में आप कब रहेंगे? जब आप डेली फिट रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो हमेशा हर रोज व्यायाम करें। और छठा है स्माइल। यहाँ पर गिव एंड टेक का रूल अप्लाई होता है, यानी कि जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। यदि आपने मुस्कुराहट दी तो मुस्कुराहट ही आपके जीवन तक लौट कर आएगी, क्योंकि मुस्कुराहट संक्रामक है और वो बहुत जल्दी फैलती है। और सातवां है रिकनेक्ट विथ नेचर। अपनी पांचों इंद्रियों को हर रोज नेचर से कनेक्ट करना इकिगाई सिखाता है। यह आपके शरीर को हमेशा जीवंत रखेगा। और आठवां है एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। इकिगाई कहता है कि अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, प्रकृति के प्रति, परिवार के प्रति, भोजन के प्रति, भोजन देने वाले के प्रति हमेशा धन्यवाद प्रकट करें, हमेशा आभारी रहें। और नवा है लिव इन द मोमेंट। अतीत पर पछतावा करना और भविष्य के लिए चिंता करना, डरते रहना छोड़ दीजिए, वर्तमान में जिए। यह इकिगाई का नियम कहता है, यानी कि जो भी है बस यही एक पल है। और 10वां है लीव योर इकिगाई, यानी कि अपने इकिगाई को पहचाने, अपने स्क्रू को पहचाने और अपने जीवन को वैसे ढाल दें, उस जीवन शैली में ढाल दें जैसा कि इकिगाई कहता है।
अपना पैशन, अपना मिशन, अपना प्रोफेशन, अपना वोकेशन बहुत अच्छी तरह से पहचान के अपनी जीवन शैली को प्लान करें। तो साथियों, क्या आपको अपना इकिगाई पता है? यदि नहीं तो प्रारंभ करें आज से ही वो खोज जो आपको अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन का मकसद बताती है और आपको अपनी खुशियों तक और सफलता तक लेकर जाती है। उम्मीद करती हूँ साथियों, आज का विषय और आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें पॉजिटिव वाइब्स विद रश्मि गुप्ता के साथ।